ओके। सो हाय एवरीवन। इस वीकली वीडियो में हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे कि मार्केट अभी कहाँ है, आगे क्या हो सकता है, और मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा या एक फॉल देखने को मिलेगा। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से। पहले अगर हम निफ्टी को देखें तो इस पूरी रैली में मैं आपसे हमेशा से कहते आया हूँ कि मार्केट बुलिश है एंड जल्दी हम ऑल टाइम हाई के पास जा सकते हैं। एंड अब आप देख सकते हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3% दूर हैं फ्रॉम दी ऑल टाइम हाई। तो इस पूरी रैली को बहुत अच्छे से हमने यूज किया, यूटिलाइज किया। ठीक है। अब मार्केट कहाँ है और क्या कर सकता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इसके अराउंड बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया और अब इसका ब्रेकआउट दिया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का, जिसके बाद हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है। सो ओवरऑल मार्केट इज लुकिंग बुलिश। ठीक है। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। बट इस आने वाले वीक में मैं थोड़ा सा केयरफुल होऊंगा, थोड़ा सा डिफेंसिव होने का ट्राई करूंगा। क्यों? समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में यहाँ पे एक गैप है। ठीक है। अब इस गैप की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। ये गैप इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से एक्चुअल जो बियर मार्केट था वो स्टार्ट हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया, 10 ईएमए को गैप के साथ तोड़ा, और उसके बाद से मार्केट में हमको कंटिन्यूअसली अराउंड 14-15% का फॉल देखने को मिला। अभी हम ऑलमोस्ट इस गैप को अप्रोच कर चुके हैं। ठीक है। ये जो गैप है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल अराउंड 252, मतलब 25। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं तो 25,900 का आप लेवल मान सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक आ जाए। ठीक है। अराउंड 2-2.5-3% का फॉल अगर इस वीक में आता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया पहला साइन कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बट नेक्स्ट वीक थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर थोड़ा सा वहाँ पे फॉल या पुल बैक देखने को मिल सकता है। उसका लॉजिक क्या है मैंने आपको यहाँ बताने का ट्राई किया। एक और चीज, मैं क्यों इस पूरे वीक में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, डिफेंसिव रहूंगा। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, जो हमारा मिड स्मॉल 400 इंडेक्स है, उसको आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस ट्रेंड लाइन से ही जो है मेजर फॉल शुरू हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे ट्राई किया, फॉल आया मेजर, यहाँ ट्राई किया मेजर फॉल आया, यहाँ ट्राई किया फिर से मेजर फॉल आया, वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग है, मार्केट ने वापस से यहाँ रिजेक्शन लिया है। ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं इस पूरे वीक में। या तो एक करेक्शन आ जाए, ठीक है, 2-2.5% का फॉल आ जाए और हम 10 में पे आ जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे समथिंग लाइक दिस और फिर ब्रेकआउट दे। ठीक है। तो अगर ये होता है तो भी वोलेटिलिटी हाई रहेगी, और फॉल आता है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको हाई रहेगी। इन दोनों ही केस में एसएल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होके काम करूंगा। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑब्वियसली डिफेंसिव रहेंगे, बट अगर इनमें मूव आता है, मार्केट सपोर्ट करता है, तो अच्छे मूव दे सकते हैं। उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वारी एनर्जीज। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है। और नीचे एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है। अब अगर आप देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले चुका है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसको शेक आउट कर चुका है। मतलब यहाँ भी एक शेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब अगर इस लेवल को निकालता है, ठीक है, यहाँ से अगर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो रिडार में रहेगा। मंडे हो, ट्यूसडे हो, जिस भी दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमारी एंट्री ट्रिगर होगी और वहां से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है ट्रांसरेल, अगेन एन आईपीओ बेस। ये भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अब ये फिफ्थ टाइम इसको ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होगी। ठीक है। उसके बाद से
एक बढ़िया मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सेकंड स्टॉक हो गया जो आईपीओ बेस है और आपके रडार में होना चाहिए। तीसरा है आर्केड। अगर आप इसमें देखोगे तो अपने आईपीओ बेस का ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर चुका है और अब यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से निकलता है, ठीक है, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और यहाँ से निकलता है तो बहुत अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपके रडार में होना चाहिए। और लास्ट आईपीओ बेस है डी डेव। इसमें भी अगर आप देखोगे तो, अरे क्या हो गया, लास्ट आईपीओ बेस डी डेव, इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार में फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और अब वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बन गई है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूव यहाँ पे शुरू हो सकता है। एंड ये जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल मशीनरी वाला, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम भी है। तो वेरी हाई चांसेस है कि ये स्टॉक आपको बढ़िया मूव दे दे। एंड पहला हमारा जो टारगेट आता है ऑल टाइम हाई का आता है और उसके बाद फिर हम 10 ईएमए से ट्रेड करते रहेंगे जब तक भी ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए 4 आईपीओ स्टॉक्स, आईपीओ बेसिस जो आपके रडार में होना चाहिए। इसके बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे शंकरा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, काफी ज्यादा इसमें एक 87-90% का मूव आया है। तो अब ये ऑलरेडी वैसे बहुत एक्सटेंड हो चुका है, बट फिर भी अगर एक और यहाँ पे मूव मिलता है, इस रेंज का ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पे आपको अराउंड 15-20% का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको भी रडार में रख सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंडेड है तो ज्यादा हैवी बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके ही इसको प्लान करेंगे। बट अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सेकंड है आईपीएल। अगेन काफी अच्छा मूव आया। उस मूव के बाद अभी 10 पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, इसका शेकआउट दिया। शेकआउट देके अगर आप देखोगे तो बाउंस बहुत स्ट्रांग आया है। ठीक है, तो ये बाउंस बता रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा बाइंग एक्टिविटी है। अब अगर ये कल इस रेंज को निकालता है, ठीक है, इस रेंज को निकालता है एंड यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है सुजलॉन। ये स्टॉक में क्या हो रहा है ना, अगर आप देखोगे इस बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ। फेल कहां तक हुआ, ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, ये जो रेंज थी, इसका ब्रेकआउट था, इसको रिटेस्ट किया है और वहीं से बाउंस हुआ है। अब अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है जो है अराउंड 70 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो नया ऑल टाइम हाई तो नहीं मतलब, बट नया हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अराउंड 20-25% का गेन्स है जो अगर निकलता है तो आपको देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक है फेज 3। ये थोड़ा सा चॉपी और इलिक्विड स्टॉक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादा थोड़ा इलिक्विड है ये। एंड काफी अच्छे करेक्शन के बाद, सॉरी, काफी अच्छी रैली के बाद ये एक बड़ा सा गंदा सा कैंडल बना था। बट इस कैंडल के बाद मार्केट में और ज्यादा फॉल आया नहीं, स्टॉक में और ज्यादा फॉल आया नहीं और अब ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमको अच्छा मूव यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप रडार में रखोगे। लास्ट स्टॉक है एचपीएल। ये सेक्टर भी थोड़ा स्ट्रांग है और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहाँ फेल हुआ, फिर यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फिर फेल हुआ। अब अगर वापस से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है तो जब भी यहाँ से क्रॉस करता है आपकी एंट्री ट्रिगर होगी और इस बार फाइनली हो सकता है ये इसका ब्रेकआउट दे दे और अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपके रडार में होना चाहिए। मार्केट में इस वीक थोड़ा डिफेंसिव होके काम करेंगे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा, मैं थोड़ा डिफेंसिव रहूंगा। ओवरऑल जो अप्रोच है मैंने आपको बता दिया मुझे क्या लगता है। एंड या दैट्स इट। कोई भी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।